हेलो एंड वेलकम टू ICX। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट हम लोग यहां पे अपलोड कर चुके हैं वीडियो। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग देख लेना, क्योंकि उस वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करो, एक बार देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर फॉलोइंग आइडेंटिटी, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो समझो यहाँ पे, सो मेरे को लेना है LHS में ध्यान दो, यहाँ पे समझो। मैं आप लोगों को बार बार बोल चुका हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी आइडेंटिटी को सॉल्व करना है तो उस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहले हम लोग, पहला काम क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला काम क्या हम लोगों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे बोला मैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ओके, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस। अच्छा, मैं tan की जगह क्या लिख सकता हूँ यार? tan का आइडेंटिटी क्या होता है, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 1 प्लस tan की जगह क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर A बाय कॉस स्क्वायर A इंटू कॉट की जगह क्या लिखूंगा यार, कॉट की जगह कॉस बाय साइन, कॉस A बाय साइन A डिवाइडेड बाय, मैं कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1 बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी देखो, अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है दोनों के दोनों। अरे हाँ कि नहीं यार? तो उसको क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पे एलसीएम जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अगर एलसीएम जाता है तो बचा कितना यहाँ पे बचेगा भाई साहब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कॉस ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कितना दिया है यहाँ पे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। आप लोगों को पता होगा, क्या पता है आप लोगों को, क्या भाई साहब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रहा है क्या तुम लोगों को? क्या यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एक आइडेंटिटी दिख रहा है आपको, कहाँ पे आइडेंटिटी दिख रहा है, तो आपको पुट करना है, क्योंकि चैप्टर में देखो आइडेंटिटी के हिसाब से आपको इसको हमको सॉल्व करना है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 नीचे क्या दिया है, नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू वहाँ पे क्या दिया है, कॉस ए, और नीचे क्या दिया है, साइन ए। अच्छा, और नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है साइन स्क्वायर ए। तो एक कॉस से एक कॉस से कट जाएगा, अरे हाँ कि नहीं? तो बचा कितना यहाँ पे बचा 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। आया समझ में? इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, अरे हाँ कि नहीं? तो बचा कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर होता है tan ए। ये होगा तुम्हारा प्रूफ, RHS। यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख देना, यहाँ पे है ना, ये सब चीज़ आपको लिखना जरूरी है, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, कॉसेक ए साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है? कर सकते हैं हम लोग, क्या हो सकता है, हो सकता है क्या बारीक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या मैं यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी पुट है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आया क्या? नहीं क्या समझ में आया? कॉस स्क्वायर का कॉट स्क्वायर लिख दिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते, क्योंकि आंसर मेरे किस में चाहिए था, कॉट और कॉस में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, यहाँ पे देखो आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। RHS यहाँ से निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, यहाँ पे आया समझ में? यहाँ पे छोटा फॉर्म से निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिख देना, देखो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख देना है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। आया समझ में? तो ऐसे करके यहाँ पे RHS प्रूफ हो गया। RHS साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, कर सकते हो। लेकिन इस नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसका LHS कितना दिया गया है, sec a माइनस tan a बाय sec a प्लस tan a। इस नंबर को अच्छे से समझना, आपको अच्छे से ध्यान देना इस नंबर को, है ना। आप लोग चाहोगे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देख सकते हो, हाँ उसमें भी हो जाएगा। लेकिन मैं क्या, मेरे को आंसर किस में चाहिए यार? सेक और टेन में चाहिए मेरे को आंसर। तो क्यों ना इसको मैं और चेंज करूँ सेक और टेन में, क्योंकि आंसर तो मेरे को सेक और टेन में चाहिए और सेक और टेन में ऑलरेडी दे दिया है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो उसको मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसको सेक ए माइनस टेन ए और नीचे क्या दिया था, नीचे दिया गया था सेक ए प्लस टेन ए। तो उसका मैं ऑपोजिट लेता हूँ, कितना, इसका ऑपोजिट लेता हूँ मैं, सेक ए माइनस टेन ए एंड ऊपर में क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए। क्या समझ में आया? इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक ए माइनस टेन है और सेक ए माइनस टेन है, मैं क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या फ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है। ऊपर में देखो, ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। समझ में आएगी ना यार? अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, अरे क्या होता है यार, 1 होता है। तो नीचे तो 1 आ गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पुट हुआ कि नहीं वहाँ पे, यहाँ पे क्या पुट हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। देखो मेरे को तो 2 सेक ए इंटू टेन ए भी मिल चुका है कि नहीं, मेरे को टेन स्क्वायर भी मिल चुका है, बट एक 2 लाना है। मतलब इसका मतलब सेक स्क्वायर तो नहीं आने वाला है। इस सेक को मैं क्या करूंगा, टेन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो मैं सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए हो गया। देखो टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर है, दोनों का दोनों सेम ब्लड ग्रुप वाला हो गया। तो कितना टेन स्क्वायर हो गया, वहाँ पे 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टेन ए। आया समझ में? अगर इसी नंबर को अगर मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, इसकी जगह क्या करोगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना और वहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो वहाँ पे जो नंबर आएगा सेम ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? ये नंबर लोग कल करेंगे, आज उस नंबर को करते हैं, ठीक है।